और इस सीरीज का स्टार्टिंग होती है और हमें यहाँ पर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी जगह पर आराम से बैठा था। हाँ, आराम से नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान भी था। वह कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर पता नहीं कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ तक अपना नाम तक नहीं याद, मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन उसी वक्त उसके पास में एक लड़की आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी जगह लेकर चलती हूँ, तुम्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। जिसके बाद में अकेडमी का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर जिसका नाम सेबल था वह आ चुका होता है। लेकिन इस समय ये प्रिंसिपल की कॉटेज की तरफ जा रहा होता है। बात कुछ ऐसी है कि नोटिस के अंदर उसका नाम लिखा हुआ था और उसके अंदर ये लिखा था कि यहाँ पर सेबल को अभी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर बुलाया गया है। जिसकी वजह से यहाँ पर सभी बच्चे ये बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार क्यों सेबल को यहाँ पर प्रिंसिपल ने बुलाया था। उनको ये लग रहा था कि शायद यहाँ पर सेबल को अब इस पूरे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जा सकता है। बात कुछ ऐसी है कि सेबल है ना, उसकी यहाँ पर पावर्स बहुत ज़्यादा कम है, इसके अलावा उसको मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता है और वो सबसे लास्ट रहता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब हमें प्रिंसिपल के ऑफिस का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की थी। हाँ, लड़की नहीं, इसको विच कहा जा सकता है क्योंकि असल में ये वास्तव में एक विच ही है। वो वहाँ पर कह रही होती है, हे जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं इतनी देर से यहाँ पर बाहर वेट कर रही हूँ, आखिरकार तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। हाँ, इसका नाम भी यहाँ पर रॉक्स है। कि उसी वक्त यहाँ पर अब शेबल भी पहुंच जाता है तो वहीं पर ही उसको देखने के बाद में रॉक्स उससे पूछती है, हे लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इसी स्कूल के अंदर से हो। ये बाद में शेबल उसको कहता है कि हाँ, मैं यहीं पर ही इसी एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है मिलने के लिए। लेकिन यहीं पर ही रॉक्स कहती है, चलो ठीक है, जल्दी से इस दरवाजे को खुलाओ, मुझे भी यहाँ पर प्रिंसिपल से मिलना है कि मैं भी तुम्हारे साथ में अंदर चल सकूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सेबर उससे कहता है, क्यों, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा क्यों खोलने लगा, और वैसे भी ये यहाँ पर रूल्स के खिलाफ है, अगर हमने ऐसा किया तो हम लोग यहाँ पर इन सभी रूल्स को ब्रेक करेंगे। लेकिन जैसे सेबल वह शब्द कहता है ना तो उसके अगले पल यहाँ पर जो विच यानी कि रॉक्स होती है वह जल्दी से अपने उस जादुई छड़ी यानी कि मैजिकल स्टाफ को जल्दी से यहाँ पर एक एक्स के अंदर बदलती है और सीधा सेबल के ऊपर अटैक कर देती है और उसके बाद में सेबल के गले के ऊपर जाकर वह एक्स वहीं रुक जाता है। वो उससे कहती है, चलो जल्दी करो वरना यहाँ पर तुम्हें मैं मार दूंगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक फॉक्स आ जाता है। तो रॉक्स से कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन अगले पल यहाँ पर अब रॉक्स और वह वुल्फ दोनों के दोनों वहीं पर ही लड़ने लगते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद में जल्दी से वह वुल्फ यहाँ पर अभी रॉक्स के उस हथियार को दूर फेंक देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉक्स रोने लगती है। वह कहती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरे उस स्टाफ को दूर फेंका। वास्तव में बात कुछ ऐसी है, जो इसका स्टाफ है उसके अंदर किसी तरह से सेंसेस है, इसी वजह से यहाँ पर वह उसके प्रति बहुत ज्यादा ही दयालु भावनाएं रखती है। लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर अब प्रिंसिपल भी बाहर निकल कर आ जाती है। ए क्या प्रिंसिपल है बे। Yeah, boy. Okay. उसके साथ में यहाँ पे प्रिंसिपल जल्दी से रॉक्स से कहती है लड़की, तुम आखिरकार यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर घुस कैसे गई, यहाँ पर तुम्हें आने किसने दिया। तो उसके साथ में रॉक्स उससे कहती है, आखिरकार मेरे को यहाँ पर कौन रोक सकता है, मैं इतनी ज्यादा क्यूट जो हूँ, मैंने यहाँ पर सभी को सेड्यूस किया और मैं यहाँ पर आ गई। ए भाई, ये विच है कि चुड़ैल है, वैसे दोनों एक ही होती है। हाँ, उसके साथ में अब वो सीधे रूम के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद में अभी प्रिंसिपल कहती है कि अभी तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका आ चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ सेबल उससे पूछता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पर आप मेरे को मौका ना देकर यहाँ से चौका निकाल कर बाहर फेंक देना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल उससे कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों निकालने वाली हूँ। के बाद में प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम यहाँ पर बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर एडवेंचर के ऊपर जाओ जिसकी वजह से तुम्हारी एबिलिटीज बाहर निकल कर आए। और इसके अलावा यहाँ पर अब वह एक सवाल पूछ लेती है, चलो ठीक है, ये सब कुछ छोड़ते हैं, तुम मेरे को ये बताओ कि आखिरकार 5 साल पहले यहाँ पर क्या था, क्या यहाँ पर विचेस और जो अर्च दोनों के बीच में कैसा संबंध हुआ करता होगा। तो उससे ये पूछती है कि आखिरकार इनके बीच में लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई थी और क्या क्या इसमें शुरू हुआ था। तो उसके साथ में यहाँ पर सेबल उन्हें बताता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एक इविल सोर्सरर की काम है जिसका नाम इविल था, जिसने यहाँ पर इस सभी लड़ाई का शुरुआत की थी। क्योंकि उस समय यहाँ पर 13 ये चाहता था कि जो विचेज हैं उनको भी यहाँ पर सेम सम्मान मिलना चाहिए जैसे कि यहाँ पर दूसरों को मिलता है। तो उसी वजह से यहाँ पर उसने
अपनी पावर का यूज़ करते हुए बहुत से ह्यूमंस को भी मारा था, जिसके चलते हुए यहाँ पर आगे जाकर थोड़ा बहुत बदलाव महसूस होने लगा था। हाँ, ये तुमने सही कहा है, लेकिन फिर भी आज तक अभी तक भी यहाँ पर जो ह्यूमंस और विचेस है उनके बीच में अभी तक भी सही से कुछ भी नहीं बैठ पाया है। इसी वजह से यहाँ पर इस एकेडमी को भी शुरू किया गया था। वैसे यहाँ पर ये एकेडमी स्टार्ट हुए केवल 5 साल ही हुए हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत से ऐसे चर्चेज हैं जो यहाँ पर अभी तक भी इनके साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये विलेज है, इसके अलावा जो दूसरा विलेज है उसके अंदर ऐसे कोई भी मैजिक को यूज नहीं किया जा सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें एक काम देने जा रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक विलेज के अंदर भेजना चाह रही हूँ, जहाँ पर जाकर तुम इस एडवेंचर को कंप्लीट करोगे। जब तुम इस एडवेंचर को कंप्लीट कर दोगे, तुम्हारे पास में 3 इयर्स का समय रहने वाला है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ से तुम्हें वास्तव में बाहर निकालना होगा। ये यहाँ पर साफ साफ ये चाहती है कि जो विचेज है ना, उनके साथ में भी सेम सही और अच्छे से बर्ताव किया जाए। लेकिन रॉक्स बीच में उछल पड़ती है और वो कहती है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं सेबल के साथ में हूँ, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है, आखिरकार तुम क्या करने वाली हो? और वैसे भी यहाँ पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो उसके साथ में रॉक्स उसको बताती है, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुमने किसी और को बुलाया था, लेकिन मैंने पहले ही उसको यहाँ पर पैसे वैसे देकर चेंज कर दिया गया है। इसी वजह से अब मैं इस मिशन के अंदर आगे जाने वाली हूँ। उसके बदले रॉक्स जल्दी से यहाँ पर उससे केवल यही एक शब्द कहती है कि मुझे बस एक चीज चाहिए, जिसके बाद में मैं आराम से इस एडवेंचर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल खड़ी होती है और उससे कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें वही मैजिकल बुक चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वह बुक नहीं दे सकती, क्योंकि वो बुक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने यहाँ पर तुम्हें वो बुक देती तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ में रॉक्स वहीं पे रोने लगती है। तो वहीं दूसरे प्रिंसिपल उससे कहती है, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें उसके राइटर से मिला दूंगी जिसने यहाँ पर इस बुक को लिखा था। तो उसके साथ में यहाँ पर जो वुल्फ था ना, उसको मना करने लगता है। तो वहीं पर ही प्रिंसिपल कहती है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम इसके लिए कर ही सकते हैं। के बाद में सीन शिफ्ट होता है। अभी यहाँ पर सेबल और उसके फ्रेंड्स अभी यहाँ एक विलेज के बीच के अंदर खड़े होते हैं, जिसके बाद में वो यहाँ पर अपने आने वाले मेंबर्स का वेट करने लगते हैं। तो उसी वक्त में यहाँ पर अभी एक बड़े बड़े विचारों के साथ में लड़की वहाँ पर ही आ जाती है, जिसका नाम होल्ट था। सेबल उससे कहता है, होल्ट आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो यहाँ पर अकेडमी की सबसे ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट हो, तो तुम यहाँ पर हमारे साथ में क्यों चलना चाह रही हो? तो उसके साथ में होल्ड कहती है कि यहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ में चलना ही अच्छा लगता है, और इसके अलावा इसकी चिंता मत करो कि मैं कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर तुम लोगों के साथ में एडवेंचर करना है। तो उसके साथ में यहाँ पर लिजर्ड भी आता है और वो कहता है, "हा, हा, 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 क्या तुम यहाँ पर इन कचरों के साथ में जाने वाली हो? लेकिन मैं तो यहाँ पर इनके साथ में नहीं जाने वाला। मैं तो अपनी एक अलग ही टीम बनाकर आगे जाऊँगा। आखिरकार इन सभी लूजर्स को यहाँ पर मैं कैसे झेल सकता हूँ?" उसके साथ में यहाँ पर लिजर्ड कहता है और वहां से निकल जाता है, जिसके साथ यहाँ पर दोनों लड़कियां पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। आखिरकार ये लिजर्ड कहना क्या चाहता है? लेकिन वहीं पर ही सेबल कहता है, वैसे वो सही कह रहा है, वास्तव में मैं एक लूजर हूँ और आखिरकार तुम लोग भी मेरे साथ में मत आओ, वरना तुम्हारा भी नाम यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तुम्हें भी यहाँ पर मेरे से अलग रहना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होल्ड कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद में होल्ड की अचानक से एक जगह पर नजर पड़ती है, जिसके साथ में वो वहीं पर ही चौंक जाती है। लेकिन वहीं पर ही सेबल उसको संभालता है और उससे कहता है, क्या हुआ? तो वहीं होल्ट उस चीज को वहीं पर ही टाल देती है। चलो ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेते हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद में जाके यहाँ पर अब पता चलता है कि जो यहाँ पर रॉक्स थी, उसके पास में जो उसका मैजिकल स्टाफ था ना, वो यहाँ पर किसी की एनर्जी को सक भी कर सकती है और नॉर्मल की तरह यहाँ पर कुछ खावा भी सकती है। जिसकी वजह से तो यहाँ पे पिछली बार वुल्फ ने उसको रोका था ताकि वो उसको टच ना कर सके, क्योंकि अगर एक बार उसने यहाँ पर उसको टच कर लिया होता तो उसके बाद में उसकी पूरी एनर्जी वहीं पर ही सक हो जाती। थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद में आखिरकार वो आगे जाने लगते हैं।